यहाँ जो आप बैठे हैं, ये आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, क्या यहाँ सब अपने लिए आए हैं? कोई भी आदमी अपने लिए आए हैं या आरक्षण का मतलब बताइए, तभी से आप लोग सुन रहे थे। आज आप दिन रात काम करते हैं, या माताएं कहीं अगर कुछ माताएं खेत में भी काम करती है, क्या अपने लिए काम करती है? नहीं, सब अपने बाल बच्चों के लिए ही काम करते हैं। तो आज जो समय दे रहे हैं, जिस तरह आप मजदूरी में समय दे रहे हैं, आज भी ये जो आपने श्रम दान दिया है, ये भी एक मजदूरी है। तो वो भी मजदूरी आप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। कोई भी अपने लिए नहीं कमाता, चाहे हम हो चाहे ये, कोई भी नहीं, सब अपने बच्चों के लिए करता है। तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे सब अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें, मेरा बेटा भी दरोगा बने, एसपी बने, सीईओ बने, बीडीओ बने, कुछ भी बने, तो उसके लिए आरक्षण अति आवश्यक हो गया है। आज हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? 5 किलो चावल थमा दिया, तो कभी हई थमा दिया। जान रहा है ना कि ये अशिक्षित है। आज जिसको आरक्षण प्राप्त है वो 80 नंबर लाके जो पीछे हो जाता है, जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त है। जिसको आरक्षण प्राप्त है वो 40 नंबर लाके आगे निकल जाता है। तो सबसे पहले वहां फैक्टर है। दूसरा, आज से कुछ दिन पहले ही, साल 2 साल पहले, जो भी कह लीजिए, कोई कहने जाता था कि हम ततमा है, या हम तापी है, या हम फलना है? नहीं। आज लेकिन गर्व से कहते हैं, अरे हम तो ततमा है, हम तापी है। क्यों? क्योंकि आईपी गुप्ता सर यही सिखाया। और अपना राज्य सरकार ने क्या किया, उस जगह को सभी जाति एक है, लेकिन सबको बांट के रखा कि इसको झुकने मत दो। तो हम 80 लाख कभी जाने थे इस बात को? किसी को शर्मा में बांट दिया, किसी को दास में बांट दिया, किसी को ततमा में बांट दिया, तापी में बांट दिया, मगर थे क्या? जाति सब एक थे। यही कारण था जो हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। तो सबको एकजुट करने का काम ही आईपी गुप्ता सर ने किया। और इस मुद्दे का जो झंडा उठाएं, आज जब खुद का अपना झंडा है तो हम दूसरे के झंडा क्यों उठाएं भाई? तो बस आज मान के चलिए, हम ये रुपौली प्रखंड में पहली बार हम आए, आके बहुत ही हमको अच्छा लगा, जो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। अभी इनसे हमारी बातचीत हुई कि भाई कितना जनसंख्या होगा अपना, तो इन्होंने कहा, दीपक बाबू ने कहा कि लगभग 35,000। हम 35,000 को भी मारते हैं गोली, हम आते हैं 15,000 पे। 15,000 अगर अपना वोटर है, वो वोटर ना होकर अगर अपना कार्यकर्ता बन जाए तो क्या होगा? तब क्या होगा? कोई हरा सकता है क्या? आप किसी भी पार्टी का आ जाओ, एक प्रखंड में 15,000 कार्यकर्ता ला सकता है कोई? लेकिन अगर हमारा वोटर ही कार्यकर्ता सिर्फ बन जाए, आप अगर तत्मा है, आपके बगल में क्या कोई तत्मा का ही घर है? नहीं। अगर आप कार्यकर्ता बन गए, आप एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, अगर वो दूसरा सो जाति का, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको वोटर नहीं, कार्यकर्ता बनना है। हर माताएं बहनें चाहेगी तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि हमारा किसी से गठबंधन होगा, 5 सीट मिलेगा। चलो भाई, 5 सीट हो गया। अरे भैया, इतिहास उठा के देख लीजिए, झारखंड में एक निर्दलीय नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, एक निर्दलीय नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, हो सकता है हमारी गठबंधन से। गठबंधन भी करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जात से हमको जमात में जाना है। हमारी कोई पार्टी जो है 25 साल पुरानी नहीं है, हमारी पार्टी अप्रैल के बाद ही बनी है। हमने वो कर दिखाया जो 13 अप्रैल को, जो आज तक इतिहास में कोई नहीं किया। बीजेपी भी भाई वहां पे बहुत बड़ी गांधी मैदान में रैली की है, जदयू भी की है, सभी की है, मगर उस रैली में सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे। पूरे इतिहास का आप उठा के देख सकते हैं, 100 जाति का इतना बड़ा रैली गांधी मैदान में आज तक इतिहास में नहीं है। वो हमारे सुनहरे पन्नों पे लिखा हुआ है। बाकी क्या होगा बाद में देखा जाएगा, मगर हम लोगों ने तस्मा ताती पान समान सुनहरा अक्षरों में लिख के दिखा दिया कि एक जाति का लोग गांधी मैदान भर के दिखा दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो वो कैसे हुआ? सिर्फ एक आदमी का विश्वास था। किनका? आईपी गुप्ता सर का विश्वास था कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब वो अकेला इंसान एक अकेला गांधी मैदान भर के दिखा सकता है, तो हम पूर्णियावासी क्यों टोटल एकजुट होकर नहीं दिखा सकते? कर सकते हैं। तो उससे पहले अपने आप में विश्वास जगाना होगा। अगर विश्वास है, नामुमकिन चीज भी मुमकिन है। विश्वास नहीं तो फिर कहीं कुछ नहीं, जो होने वाला चीज भी है वो भी नहीं होगा। इसलिए आज जो अभी कमेटी बैठी है, यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, तो इस बातों को भी ध्यान में रखिए कि इसी चीज के लिए आए हैं कि आपसे समाज से ही हमको यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष चाहिए, और उसका चुनाव आप लोग आपस में ही करके देंगे कि हाँ, इनको इंडियन इनकलाब पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाए।
जो पूरे समाज को लेके चलेंगे, जिससे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और माताओं बहनों से भी हम कहना चाहेंगे, आपके समाज से भी, क्योंकि माताओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? सारा संसार तो माताओं के बदौलत ही चल रहा है। ये जो आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, घर में वहां खाना नहीं बना के देंगे, ये बैठे नहीं रहेंगे, तो वही वाली बात है। तो इसलिए एक महिला प्रखंड अध्यक्ष और एक पुरुष प्रखंड अध्यक्ष इंडियन इनकलाब पार्टी का चाहिए, और वो आप लोग ही आपस में चयनित करके देंगे हमको। इसी बात के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।